चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, जहां पे एसवाईडी और अकाउंट्स के मेथड्स मैं बताने वाला हूं। तो पहले मैं वर्किंग नोट कर लूंगा और हम लोग क्वेश्चन 2 का आंसर चेक करेंगे। 1 का आंसर आपको करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसा मेंटेन होता है, सिंपल सा लॉजिक है, और बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसा दिखेगा वो बताने वाला हूँ, ठीक है। रेडी? चलो आंसर प्लीज। अभी देखो, कोई भी वर्किंग नोट अपना ऐसा ही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में एसी कितने में खरीदा है? 50,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है उसका? इसमें कोई दिक्कत है क्या? ओरिजिनल कॉस्ट 50,000 है, इसमें कोई दिक्कत आपको? फिर स्क्रैप वैल्यू दिया है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो वो 5,000 है, इसमें कोई दिक्कत आपको? तो मतलब अभी पूरा डेप्रिसिएशन के तौर पे कितना अमाउंट खत्म करना है मेरे को, तो वो कितना आया? डेप्रिसिएबल वैल्यू आया 45,000, ए माइनस बी 45,000। डन? कोई दिक्कत नहीं। अब वर्किंग नोट नंबर 2, एसवाईडी से सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स। कितने साल है बेटा? सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब ये 1 अप्रैल 24 से लेके 25 से लेके क्या, तो 31 मार्च 26 एंड सो ऑन चलता रहेगा। राइट है? 2030 तक। डिजिट असाइंड कितना आएगा? पहले आएगा 5 4 3 2 1, एंड यहां पे आएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब टोटल डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना आएगा? 45,000। 45,000 और इसकी टोटल कितनी है? 15। तो मतलब 45,000 को 15 हिस्सों में डिवाइड कर देने का है। तो ले लो, कैलसी ले लो। 45,000 डिवाइड बाई 15, 3,000 आया। अब ये ओरली भी कर सकते हैं, पहली लाइन से 3,000 लिखो, फिर दूसरी लाइन में आओ 6,000 9,000 12,000 15,000, दिस वे। चेक करते चलो, बराबर 45 होते का, चलो चेक करते हैं। ले लो 45,000 डिवाइडेड बाई 15, रुको अभी मैं जैसा बोलूंगा वैसा करो, इनटू 1 इक्वल टू कितना आया? अब 2 इक्वल टू करो, 3 इक्वल टू करो, 4 इक्वल टू करो, एंड 5 इक्वल टू करो। जीटी दबाओ एक बार। 45 जीटी, इसलिए जीटी चाहिए, चलो ठीक है। आया? अब हर साल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज होगा जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, उतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अभी पहले आंसर का मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं आंसर लिख रहा हूं दूसरे वाले आंसर, इसका बीट का। चलो, जहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ऑल गुड। अब यहां पे क्या करने का? एक बनेगा एयर कंडीशन का अकाउंट, एसी अकाउंट। यहां पे लिख दो इसमें दूसरा कोई एंट्री नहीं आएगा, सेल परचेस का एंट्री आएगा सिर्फ, बाकी डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यहां पे लिखना एक एंट्री हो गया। यहां पे कोई दूसरा एंट्री नहीं आएगा। जैसे पहला एंट्री क्या आएगा? कब परचेस किया तुमने इसको? इसको परचेस कब किया बेटा? 2025 में अप्रैल का महीना था, फर्स्ट को। टू बैंक अकाउंट कितना? फिर 2026 के आखिरी में इसमें कुछ करना है क्या?
बस एक करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना 50,000। इसमें कुछ भी नहीं करना। अब जो डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है वो अलग से मेंटेन होगा। चलो आ जाओ, डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से बनाओ यहाँ पे। बन गया। यहां लिखो टू, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब वर्किंग नोट वन में से उठा के लाओ, 15,000 रुपए का बैलेंस है क्या? वर्किंग नोट टू में से 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्या आपने? देखो दिस वन, 15,000 रुपए का चार्ज किया, यहाँ पे लिख दो। ओके है। अब यहाँ पे क्या चेंज किया, आप यहाँ पे लेते थे टू असेट अकाउंट, तो मैंने कौन सा अकाउंट लिया? टू प्रोविजन अकाउंट। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रोविजन अकाउंट में। कितने तारीख को आएगा? बरोबर है क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस बढ़ गया, डेबिट किया, और प्रोविजन प्रोविजन है बढ़ गया, क्रेडिट किया। मॉडर्न रूल्स अपडेट करके दिए है क्या आपको? इनकम, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रोविजंस, रिजर्व्स। तो ये प्रोविजन है, बढ़ गया तो क्या करने का? क्रेडिट करने का। ठीक है, चलो हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लिखो, इसको क्लोज नहीं करना है, इसको क्या करो, 2026 मार्च 31 लिखो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 15,000, और इसको क्लोज कर दिया। मतलब बैलेंस कर लिया, ये क्लोज नहीं हुआ, बैलेंस कर लिया। ठीक है, लिखते चलो। अब तीनों में से कौन से दो अकाउंट बैलेंस शीट में जाएंगे? ये जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सा बैलेंस है इसको? ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड बड़ी क्रेडिट बैलेंस है। और कौन सा अकाउंट ओपन है बेटा? डेबिट बैलेंस है इसको। ठीक है, ये भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अब ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन रखना है कि क्लोज कर देना है? क्लोज कर देंगे। किधर भेजेंगे इसको? ये हो गया क्लोज, कर दो क्लोज इसको। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, पहले साल का डेप्रिसिएशन 15,000 चार्ज करने के बाद असेट को कितना बैलेंस बचना चाहिए? 35,000। अब असेट के लेजर में कितना दिख रहा है? 50,000। लेकिन ऐसा नहीं देखने का, दो चीजें मिक्स करके देखने का, असेट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जोड़ लगाने का, फिर देखने का। अब देखो कैसे। एसी अकाउंट कितना है?
समझ में आया? इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग। हेलो मनीष सर, रिपोर्टिंग। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब सेकेंड ईयर का देख ले। चलो सेकेंड ईयर में ब्लू कलर से कर लेता हूँ, चलो आ जाओ, इतना लिखो फटाफट। अब देखो, असेट के अकाउंट का बैलेंस चेंज करने का नहीं, ये जैसा है वैसा ही रखने का। अब अगले साल क्या एंट्री होएगा? इसमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं। अब जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी बैलेंस नीचे ला लो, ब्रॉट डाउन कर लो। आणि ह्या वर्षीचं 2027चं बॅलन्स त्याच्यात पुटअप करा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल में कितना 12,000 चार्ज किया है क्या? कर लो 12,000 चार्ज। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ, जाओ थोड़ा फास्ट। ओके, हे पाठवून द्या पीएल ला। ये हो गया क्लोज, इसका कोई विषय नहीं आगे। ओके है, ठीक है, समझा? ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये कौन सा अकाउंट है? इसका नेचर है नॉमिनल। ये ओपन होता है, क्लोज हो जाता, हर साल ओपन होएगा, हर साल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऑल गुड। डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल ओपन होएगा, हर साल क्लोज हो जाएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी भी ओपन है। अब उसमें कितना बैलेंस आ गया बेटा? $27,000 बरोबर का? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे आप? एक्यूमुलेटेड, मतलब अभी तक कितना डेप्रिसिएशन जमा हुआ है 2 साल मिल करके, उसको बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऑल गुड। अब भैया मतलब बैलेंस शीट में असेट कितने में दिखना चाहिए सेकेंड ईयर के एंड पे? 50,000 माइनस 27,000। तेईस हजार। देखो जाके अगर आप देखोगे, आपने पहला मेथड जब सॉल्व किया है तो असेट के अकाउंट में ना बाय बैलेंस कैरी डाउन सेकंड ईयर में 23,000 होगा। फर्स्ट जो बीट सॉल्व किया था उसके दूसरे साल के आखिरी में 23,000 का बाय बैलेंस कैरी डाउन था। आ रहा है बात ध्यान में? मेरा भी उतना ही आया, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया। कळलं? लहानपणी तुम्ही काय करायचे माहितीये का? आम्ही
ट्रोल करूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा, अभी भी क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता है हमको, तुम बचपन की क्या बात करने की। बस जाओ दे। बचपन में कपड़े आपके चॉइस के रहते थे कि मम्मी पापा के चॉइस के? ड्रेस कैसा होता था, पूरा रेडीमेड होता था कि दो चीजें अलग लेके मिक्स किया होता था? मेरे हिसाब से रेडीमेड पूरा एक ड्रेस लेते थे एका बॉक्स मध्ये, शर्ट आणि पॅन्ट सोबत. ती झाली पहिली मेथड. डंगरी, वो वाला जंप सूट, बराबर, वो साथ में होता था. फिर जैसे जैसे बड़े हुए ना आप लोग क्या करने लगे, आपका शर्ट अलग खरीदने लगे, पैंट अलग खरीदने लगे, चॉइस करने लगे, मैच करने लगे. असेट का ओरिजिनल कॉस्ट का बैलेंस अलग जगह रख, डेप्रिसिएशन का अलग जगह रख, फिर रिपोर्टिंग करते समय मिक्स कर. कळलं? कळलं? वॉर्डरोब बघा, शर्ट्स वेगळ्या जागी ठेवलेले असतात, पॅन्ट वेगळ्या जागी ठेवलेले असतात, घालताना एकत्र घालतात. रिपोर्टिंग. ठीक है, समझा? इसको प्रैक्टिस करो, इस पे और चर्चा करेंगे अपन. आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.